राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आंवला नवमी की कथा। एक आंवला राजा था जो रोज एक सोने का आंवला दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने सोचा कि इस तरह तो राज्य का खजाना खाली हो जाएगा, इसलिए इनके दान करने की आदत को बंद करना चाहिए। फिर राजा का पुत्र आया और राजा से बोला कि आप सारा धन लुटा देंगे, इसीलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा रानी व्याकुल मन से उजाड़ में जाके बैठ गए। राजा ने आंवले का दान नहीं किया, इसलिए खाना भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा इनका मान तो रखना पड़ेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए और सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए हैं। तब राजा रानी पहले की तरह आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्न दाता पर बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चलो, मैं तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे वहां गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली, तुम रो क्यों रही हो, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली, मेरी भी सास की पीठ पर ऐसा ही मस था। एक वो मन का आंवला का दान करते थे तो हमने उन्हें करने नहीं दिया, हमसे गलती हो गई। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, पर भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसा सत राजा रानी का रखा वैसा ही सबका रखना। अगली कहानी है इल्ली गुड़ की कहानी। एक इल्ली और गुड़ था। इल्ली बोली, आओ गुड़, कार्तिक स्नान करें। गुड़ बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के लगकर कार्तिक स्नान करती। गुड़ ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ। गुड़ राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी के विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, ये गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, ये मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले। पर लड़की नहीं मानी। उसने कहा, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ में बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी मतलब उस लड़की ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये गुड़ था। तब मैंने कहा कि तू कार्तिक स्नान कर ले, पर वो नहीं नहाया। मैंने कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर में पैदा हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। राजा रानी ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवाया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी गुड़ पे डालेंगे, जिससे गुड़ की मोक्ष हुई। हे कार्तिक भगवान मतलब विष्णु भगवान, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। कहता, न सुनता न हुंकारा भरता, न म्हारा सारा परिवार ना। अगली कथा है अक्षय नवमी व्रत कथा। किसी समय काशी नगरी में एक व्यापारी और उसकी धर्म पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसी कारण वे बहुत दुखी रहते थे।
एक दिन एक सन्यासी उसे मिला और उसने बताया कि यदि संतान चाहती हो तो उसे किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा को देनी होगी। उसने जब अपने पति को बताया तो उसे ये सब बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, पर पत्नी संतान पाने के लिए आतुर थी। इसीलिए उसने एक बच्चा चुराकर उसकी बलि भैरव बाबा को दे दी। इसके पाप के कारण पत्नी को अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित होना पड़ा। पत्नी की ऐसी हालत देख व्यापारी को बहुत दुख हुआ। तब उसकी पत्नी ने बताया कि बच्चे की बलि देने के पाप स्वरूप मेरी यह हालत हुई। बहुत बड़े बड़े महात्माओं से पूछने पर उन्होंने बताया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन नदी स्नान कर आंवला वृक्ष का पूजन कर विधि पूर्वक अर्चना करें। अनंतर गंध पुष्प धूप नैवेद्य से व्यापारी की पत्नी ने तन मन धन से विधि पूर्वक व्रत पूजन किया। इससे शीघ्र ही उसके सभी कष्ट दूर हो गए और एक स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दिया। इस दिन महिलाएं सुख सौभाग्य निरोगी काया उत्तम स्वास्थ्य संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। इस प्रकार जो महिला भक्ति पूर्वक इस व्रत को रखती हैं वे अवश्य ही सभी संपत्तियों को प्राप्त करती हैं। तो ये रही दोस्तों कार्तिक मास की कहानियाँ। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की कथाएं और पौराणिक कथाएं लेकर आते रहेंगे।